इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। खाओ मां कसम। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। कल नेहरू जी के ऊपर भाषण देते हुए कह गए कि सरदार पटेल तो चाहते थे कि तब तक लड़ाई ना रुके 1948 में जब तक पूरा का पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में ना आ जाए, लेकिन नेहरू जी ने लड़ाई रोक दी। ऐसा लगता है कि नेहरू जी डंडा लेके खड़े हो गए थे कि बस इसके आगे लड़ाई नहीं होगी। और सरदार पटेल की इच्छा थी चीटिंग करता है तू कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। खाओ मां कसम। देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर असलियत जानना चाहता है ना? इधर असलियत बताता हूं तुझे। ये झूठ है, सफेद झूठ है। नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी पहली बार ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। अमित शाह जी भी ये झूठ बोल चुके हैं और उस समय मैंने एक डिटेल वीडियो किया था। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला है, पता है ना आप सबको। तो इस पर भी वीडियो करना बनता है। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कोई बात गलत कह रहे हैं तो उसको सुधारना तो हमारी ही जिम्मेदारी है। बात तो सही है। लगातार ये बात दिखाई जाती है कि पंडित नेहरू जो हैं, उन्होंने पीओके पाकिस्तान को दे दिया। पहली बात तो ये कि जितना कश्मीर बचाया गया वो सब पीओके था। ये बात जरा समझ लीजिए। महाराजा जो थे वो तो भारत के साथ मिलने को तैयार ही नहीं थे जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया कबायलियों के वेश में और आकर बारामूला के पास तक पहुंच गए, उसके आगे पहुंच गए, यानी उतना कश्मीर पीओके बन गया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। श्रीनगर और जम्मू को छोड़ दें तो इधर पुंछ और उधर बारामूला तक पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो पीओके बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर लिया था। महाराजा वहां के राजा थे, हिंदुस्तान के साथ मिले नहीं थे, इसलिए भारत सेना भेज नहीं सकता था। जब बारामूला तक पहुंच गया पाकिस्तान और राजा साहब को यह लगा कि अब तो हम भी कैप्चर हो सकते हैं, हमको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तब जाकर उन्होंने भारत से बात की। 26 अक्टूबर को सेना भेजी गई और पीओके से बचाया गया, पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन से पूरी कश्मीर घाटी को बचाया गया, पुंछ को बचाया गया, जम्मू को बचाया गया, नौशेरा को बचाया गया, इन सारे इलाकों को बचाया गया। इसलिए पाकिस्तान से कश्मीर का यह हिस्सा नेहरू जी ने छीना था, पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं था। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सवाल ये उठता है कि बाकी हिस्सा क्यों नहीं छीना। बहुत सारी कहानियां हैं, वहां तक मैं पहुंचूंगा और मोदी जी की तरह भाषण नहीं दूंगा। बाकायदा आपको एक किताब का रेफरेंस दूंगा। मैंने सिर्फ एक किताब ली है क्योंकि बाकियों पर तो आप भरोसा करेंगे नहीं। यह किताब है सरदार पटेल के करिस्पॉन्डेंसेस की। 10 खंडों में करिस्पॉन्डेंस है ये, और जिसमें खंड 1 में ही कश्मीर की बात है। इसमें सरदार पटेल के ओरिजिनल लेटर्स हैं, उनके अपने हाथ के लिखे हुए लेटर, और वो लेटर जो उनको नेहरू जी ने या बाकी सारे लोगों ने, महाराजा हरि सिंह ने और बाकी लोगों ने भेजे हैं, वो सारे के सारे लेटर्स इसके अंदर हैं। तो इस पर तो मोदी जी भी सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि पटेल पर तो सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है लोगों की। अरे कहना क्या चाहते हो अभी पता चले। मैं सीधी सीधी चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो तो कहां मेरी बात सुनेंगे, लेकिन उनके चाहने वालों को मैं सीधी सीधी चुनौती देता हूं कि सरदार पटेल का एक लेटर मुझे दिखा दें जिसमें उन्होंने पंडित नेहरू से कहा हो कि लड़ाई खत्म नहीं करनी चाहिए। मुझे एक लेटर दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि जब तक कश्मीर का पूरा इलाका कब्जा ना हो जाए तब तक हमको लड़ाई खत्म नहीं करनी चाहिए। एक लेटर, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक लेटर दिखा दें भाई। अच्छा, पंडित नेहरू की छोड़े, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऐसा एक लेटर दिखा दें। वो आपके हिंदू महासभा के और जनसंघ के नेता रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
शुद्ध रूप से हवाई बातें हैं, झूठ हैं कि सरदार पटेल आखिरी दौर तक लड़ाई लड़ना चाहते थे और चाहते थे कि पूरे कश्मीर को कब्जा कर लिया जाए। अपनी बताओ नरेंद्र साहब, 4 दिन में सीज फायर क्यों करना पड़ा? क्यों नहीं बचा हुआ कश्मीर कब्जा कर लिया जब पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा था, आर्मी तुम्हारे साथ खड़ी थी? कौन सा ऐसा फोन आ गया जिसके बाद तुम्हें सीज फायर करना पड़ा? जरा बता दो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और जरा यह भी बता दो कि 4 दिन की लड़ाई के लिए घूम घूम के वोट मांग रहे हो और पंडित नेहरू ने 90% कश्मीर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान से छीन लिया, लेकिन कभी सेनाओं के नाम पर वोट नहीं मांगा। वाह वाह, क्या बात बोली।